5 से सिलसिला जारी हुआ और 2021 चल रहा है। थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत उसके अंदर ब्रेक आया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल आप इस उन्वान से जाने पहचाने जाते हैं। मैं सलाहुद्दीन अयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल, इंग्लिश हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, बीएड कॉलेज के तमाम प्रिंसिपल्स स्टाफ की जानिब से मुजीब खान साहब का इस्तेकबाल करता हूँ। उनके साथी खान हनफी साहब ये शहर भिवंडी की मखलूक शख्सियत हैं जो ड्रामे की दुनिया के भिवंडी में ज़बरदस्त इनकी खिदमत से भिवंडी इस्तेफादा कर रहा है। ये लाइब्रेरी में आपकी बहुत ज़माने से खिदमत जारी है। हम खान हनफी साहब का भी इस्तेकबाल करते हैं। इरशाद सर जूनियर कॉलेज के सीनियर टीचर और मजहर सर इंग्लिश मीडियम के सुपरवाइजर दरखास्त है कि गुलदस्ते से आज के मेहमान खास मोहतरम मुजीब खान साहब का इस्तेकबाल सर आइए ना। ड्रामे की दुनिया के बेताज नाज़िम मुजीब खान साहब का हमारे सीनियर मौलवी इरशाद सर और हमारे इंग्लिश मीडियम के सुपरवाइजर मदर पटेल साहब ने इस्तेकबाल किया। साथ ही साथ मैं तमाम ही हाजिरीन सामीन का इस्तेकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी तालीम मिट्टी में मिला दी जाए जिससे किरदार की दौलत ही गवा दी जाए, झूठ का शहर न जल जाए। तो मेरा जिम्मा आग हर से हकीकत की लगा दी जाए। इसी आग को लगाने के लिए मुजीब खान साहब हमारे दरमियान हैं। दरअसल आज सबसे ज़्यादा कमी जिस चीज़ की नज़र में आ रही है वो है अखलाकियात की, वो है मॉरल की, वो है तहजीब की, वो है शानदार अंदाज में गुफ्तगू की, मामलात की। उसी उन्वान पे मोहतरम हमारे दरमियान आए हैं कि वो उन्वान गुफ्तगू करेंगे। एक शेर के साथ मैं जनाब को सहमत दूंगा कि हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल। इससे खुश होता है आंखें और उससे खुश होता है दिल। हुस्न सीरत को तो लिखे हमारे जनाब आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। आप सब से मैं ये माजरत चाहता हूँ कि सॉरी कहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक और फिर भिवंडी के रोड मिला के आज जा सकते हैं। तो वजह मेरा मैं अपना कॉल अर्ली मॉर्निंग में लिखता हूँ और मैं अब पहुँचा हूँ आपके यहाँ, इसलिए मैं आप सब से दिल की गहराइयों से माफी चाहता हूँ। आज हम यहाँ बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज। ये एक ऐसी जबान है जिसकी कोई भाषा नहीं है, वर्बल भी नहीं है, नॉन वर्बल जो लैंग्वेज है उसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। जहां आपको कुछ बोलना नहीं है लेकिन आपके हाव भाव ये जाहिर करते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा एक बच्चा आपके सामने आता है और वो आकर खड़ा हो जाता है, वो क्या कहना चाहता है, उसके दिल में क्या है, वो किन मुश्किलात से आपके सामने आकर खड़ा हुआ है।
ये आप चाहते हैं बोले, वो बोले, लेकिन वो बोलता नहीं है, वो खामोश है। कई वजूहत हो सकती है, उसके माँ बाप की परेशानी हो सकती है, फीस का मसला हो सकता है, घर पे झगड़े हुए होंगे, ये हो सकता है, उसे होमवर्क नहीं किया होगा, ये भी हो सकता है, उसको किसी ने जलील किया होगा खानदान में, ये भी हो सकता है। बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम कैसे जाने कि वो कौन से इशू के साथ हमारे सामने खड़ा है? हमें नहीं पता। हम पूछ रहे बेटा क्या हुआ, मम्मी पापा का झगड़ा हुआ, घर में किसी ने कुछ बोला, होमवर्क कंप्लीट नहीं है, फीस के पैसे नहीं है, हम ये क्वेश्चंस करते हैं उससे और वो खामोश रहता है। कोई डीप इश्यूज के साथ है, कोई गहरा प्रॉब्लम उसके साथ है। ये उसकी बॉडी लैंग्वेज है कि वो आके आपके सामने खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो, वो आपके लिए देख रहा है, चेहरे पर कोई तासुरात नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं वैसे आप पूछने की कोशिश करें, बच्चा नहीं है, आप समझिए कि उसका इमोशनल प्रॉब्लम क्या है, उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, वो किस नफ्सियाती कशमकश से गुजर रहा है, ये आपको बहैसियत टीचर के समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि पैसा नहीं, फीस नहीं भर पाया तो उसके रिएक्शन बहुत लाउड नहीं, या उसको घर में झगड़ा हुआ है, इमोशनल प्रॉब्लम क्या होता है, घर में झगड़ा हो, माँ बाप की परेशानी हो, खानदान में किसी ने जलील किया हो, ये इमोशनल प्रॉब्लम है। फीस नहीं भर सकता, ये प्रॉब्लम है, तो इमोशनल प्रॉब्लम बहुत बुरी होती है। तो आप 3 बातों पर उससे पूछिए, एनी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, घर में कुछ हुआ, किसने आपको जलील किया, किसने आपको इंसल्ट की, इस पर आप पूछिए। फीस नहीं भर सकता है, वो एक प्रॉब्लम, होमवर्क नहीं किया, वो एक प्रॉब्लम, लेकिन इमोशनल प्रॉब्लम क्या है ये जानना वैसे टीचर के आप बहुत जरूरी है। टीचर जो है वो साइकियाट्रिस्ट होता है, वो नफ्सियात का इलाज करता है, वो बच्चे को जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, जानता है कि प्रॉब्लम क्या है, इशू है, तो उस पर आप उसकी उस बॉडी लैंग्वेज से आप देखिए कि वो क्या कर रहा है। बच्चा ऐसे खड़ा है आपके पास, शोल्डर से झुके हुए हैं, गर्दन ऐसी टेढ़ी है, क्या प्रॉब्लम है? इस पॉस्चर में कोई आपके सामने आकर खड़ा होता है तो वो उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसकी बॉडी में आप नोटिस कीजिए वो कैसी खड़ा है, वो उसका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो उसके प्रॉब्लम को आपको देयर एंड देयर सॉल्व करना है, वही उसका हल आपको ढूंढना है। उस बच्चे के साथ इंटरैक्ट कीजिए, उसका इंटरैक्ट। ये बच्चे के साथ एक इशू आता है, उसके बाद पहला इसके ऊपर हम जाते हैं कि इशू आपका है ऐसे टीचर। आप जब क्लासरूम में आते हैं तो आप क्लासरूम में कैसे एंटर करते हैं? मैं जानता हूं कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम होगी, सास बहुत झगड़ा होगा, मियाँ बीवी में झगड़ा होगा, देवर का झगड़ा, कुछ भी होगा, फैमिली प्रॉब्लम हो, तो फैमिली प्रॉब्लम को इस दरवाजे के बाहर छोड़ दीजिए। क्या हुआ? छोड़ दीजिए। जब आप आइए तो आप एक फ्रेश लुक के साथ एंटर करिए। जब बच्चा आपको देखे तो वो प्लीजिंग पर्सनैलिटी है, वो आपको देखकर अच्छा फील करे, तो अच्छा लगेगा। मेरे टीचर बड़े अच्छे मूड में है। आप अगर बहुत ही खराब मूड से मुंह बनाकर ऐसे आप आएंगे, इस तरह चलते हुए आएंगे और ऐसे आकर आप ऐसे आकर बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, तो बच्चा आपसे क्या सीखे? अपनी पहली एंट्री, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी पहली एंट्री जब आप दरवाजे से एंटर करते हैं तो एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी के साथ है। आपके सर पे 2000 प्रॉब्लम है, पूरे भिवंडी शहर का प्रॉब्लम आपके सर पर, सारे रोडों का प्रॉब्लम आपके सर पर, गांव का प्रॉब्लम आपके सर पर, सब आपके सर पर है। लेकिन यहाँ पर
आप किसी भी प्रॉब्लम के साथ नहीं आएंगे। ये मेरा फर्स्ट आपसे पहला लेसन मेरा यही है कि जब आप एंटर करेंगे तो एंटर करते वक्त एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी एंटर करेंगे, एक अच्छा टीचर एंटर करेगा तो उसकी पर्सनैलिटी चाहिए। तो आप चलेंगे तो आपकी चाल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंस के साथ चलता हूँ, मेरी चाल में कॉन्फिडेंस है। आप लेथार्जिक वॉक करेंगे, ऐसे चलेंगे, तो ये आपकी चाल खराब चाल है। इससे बच्चा जो है बहुत डिप्रेस हो जाएगा। जब आप डिप्रेस होंगे तो बच्चा डिप्रेस होगा, तो बच्चे को डिप्रेस होगा। आप अपने डिप्रेशन को छोड़ के आइए और अच्छे तरीके से अच्छी 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 मुस्कुराहट के साथ, सबसे सस्ती दुनिया में चीज है वो मुस्कुराहट। जब आप फोटो क्लिक करते हैं और जब आप अपना सेल्फी लेते हैं तो मुस्कुराते हैं, जो आउट करते हैं, लेकिन मुस्कुराते तो मुस्कुराना जो है वो सबसे, और उस मुस्कुराना जो है वो एक सदका है। अच्छे मुस्कुरा के मिलना की निशानी है, वो सदका। आप मुस्कुराए तो मुस्कुराए क्या, नंबर 1। नंबर 2, जब आप आए तो आपकी जो कुर्सी है, कुर्सी पर एक प्रॉपर पोस्चर के साथ है। ये आपका एक प्रॉपर पोस्चर है, ये आपका एक प्रॉपर पोस्चर। आप कुर्सी पर ऐसे ना बैठे, अपने शोल्डर को गिरा कर ना बैठे, अपनी बॉडी को गिरा कर ना बैठे। जब आप बैठे तो अपने पोस्चर प्रॉपर और ऑलवेज बैक रेस्ट लें, बैक रेस्ट लें। आप कभी भी कुर्सी के आगे ना बैठे, कुर्सी की एज पर ना बैठे, पीछे बैठे एंड प्रॉपर बैठे। इससे लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस है। अगर आप एज पर बैठते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अगर शोल्डर गिराकर बैठते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अपने बैठने के पोस्चर को प्रॉपर। नंबर 1, आपने एंटर कैसे किया। नंबर 2, आप कैसे बैठे। नंबर 3, अपने और बच्चे के बीच, जैसे मैंने टेबल निकालकर हाथ में दिया, ये टेबल हर्डल है। आप में और बच्चे की टेबल हर्डल, या तो टेबल के आगे आकर बोलिए। टेबल जो है वो आपको अपने बच्चे से दूर होना है, और जितना आप अपने बच्चे से दूर होंगे उतना आपकी कम्युनिकेशन बच्चे से नहीं होगी, बच्चा आपको दूर महसूस करेगा। और नंबर 4, नोट्स लेकर आए साथ में, लेकिन नोट्स देखे नहीं। बच्चे का नोट्स देखे नहीं। जब आप नोट्स देखते हैं तो बच्चे से आपका कम्युनिकेशन टूट जाता है। आप देख लेते हैं बच्चे से कम्युनिकेशन छूट जाता है। नोट रखें, 1 2 3 4 5 10 पॉइंट लिख के आपने, वो जहन में आपका कि पहले पॉइंट में क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, लेकिन नोट्स पढ़े नहीं। और जब डिक्टेशन दे रहे हैं बच्चे को तो डिक्टेशन के समय भी नोट को देख के मत देखिए, देख के मत, नोट से आप जितना आप नोट्स अवॉइड करेंगे उतना आप बच्चे से कनेक्ट करेंगे। जितना आप नोट्स में इन्वॉल्व होंगे आप बच्चे से कनेक्ट होंगे। नंबर 5, आप बताइए मुझे कि किस वक्त बच्चे बहुत शोर करते हैं। एक आप सब तजुर्बेकार टीचर हैं, कौन सा लम्हा है जब बच्चे शोर करते हैं? जोर से बोलिए। क्लास में जब ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते हैं तो बच्चे बोलते हैं। बच्चे क्यों बोलते हैं? जब आप ब्लैक बोर्ड पे अपना आप घूम जाते हैं तो बच्चे क्यों चिल्लाते हैं? कोई बताएगा? एक और कम्युनिकेशन क्या है? 2 और टीचर आपको नहीं देखा। 3 और जब आप टाइप करते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं इस बात का मुझे यकीन है कि मेरी आवाज, वो जो आखिरी कोने में साहब बैठे हैं,
दाढ़ी वाले, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। तो ये अपने आप को इग्नोर महसूस नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इससे बात कर रहा हूँ, वहां खातून बैठी है, लगता है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ। इग्नोर, जब बच्चा इग्नोर महसूस करेगा तब वो बात ही करेगा। मुझे पता नहीं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं, 50 बैठते होंगे जी, 80 बच्चे बैठते हैं। वो 80 बच्चों के साथ आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोई बच्चा इग्नोर महसूस ना करे। और जब टर्न होते हैं तो आपको अपनी वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा। आप जब टर्न होकर बात करेंगे तो आपको अपनी आवाज ऊंची रखनी पड़ेगी ताकि आखिरी कोने तक के बच्चे तक आपकी आवाज पहुंचे। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? yes. तो आपको बच्चे तब बोलते हैं जब आपकी आवाज बच्चे तक नहीं पहुंचती। बच्चे तब बोलते हैं जब आपका आई कांटेक्ट नहीं होता। बच्चे तब बोलते हैं जब आपके और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है। एक दिन के लिए 40 मिनट से शायद लेक्चर आपका होता है, 40 मिनट पर 30 मिनट के लेक्चर में 1 मिनट के लिए भी आपका इंटरेक्शन आपके बच्चे के साथ खत्म नहीं होना चाहिए। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने समझ। अब जब आप अपने बच्चे के लिए अपने इस गैलरी में वॉक करते हैं, अगर आप बच्चे से बात करते हैं, इस बात का ख्याल रखिए कि जब आप बात करते हैं यहाँ पहुंचते हैं तो ये आवाज उस बच्चे तक पहुंचे। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो वहां तक आवाज जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो आगे तक आवाज जानी चाहिए। कोई बच्चा अपने आप को इग्नोर महसूस ना करे। कोई बच्चा ये ना समझे कि मेरे साथ नाइंसाफी की गई है, उससे बात नहीं की जा रही है। एक टीचर के लिए सबसे बड़ा काम उसका होता है ऑडियो का। ऑडियो, आपका ऑडियो कितना अच्छा है। अगर आप ऑडिबल नहीं है तो सॉरी टू से आप टीचर नहीं। अगर आप ऑडियो नहीं है, अगर आपका ऑडियो अच्छा नहीं है, अपने ऑडियो को इंप्रूव करें। इंप्रूव कैसे करें? जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, मैं उसके एक एक लफ्ज को सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। मेरी आवाज बैक पे जाती है और बाउंस बैक होती है। इसका मतलब है मेरी आवाज आखिर तक पहुंच रही है। अगर आपकी आवाज बाउंस बैक नहीं होगी, इसका मतलब आपकी आवाज बच्चे तक नहीं पहुंचती। प्लीज ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए। अगर आपकी आवाज आपके कान तक नहीं पहुंच रही है तो आपकी आवाज आपके बच्चे तक नहीं पहुंच रही। ये नोट किया। कई टीचर ऐसे मुझे मुंह बोलते हैं, अरे क्या बोल रहे हो यार? लफ्जों में क्लैरिटी क्यों नहीं आती? लफ्जों में क्लैरिटी चाहिए। आप है बोल रहे हैं, आप हैं बोल रहे हैं, आप गए बोल रहे हैं, आप गए बोल रहे हैं, आप आए बोल रहे हैं, आप जाए बोल रहे हैं। एक फोनेटिक साउंड यहाँ पे अल्लाह ताला ने आपके साउंड बॉक्स रखा है। साउंड बॉक्स, अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो अल्लाह ताला ने पेट में आपको जगह रखी है। यहाँ तक की आवाज को खींचिए, ऊपर ले जाइए अपनी आवाज को, और कीजिए। आपका काम बोलने वाला काम है। आप अपनी काबिलियत से और अपने साउंड से, अपने ऑडियो से आप ऐसे काम, अपनी काबिलियत से और अपने साउंड, अपने ऑडियो से। तो ये 2 चीजें आपको इन पर काम करना है। आपका ऑडियो अच्छा होना चाहिए और आप में काबिलियत। मुंशी प्रेमचंद आप सब जानते हैं, मैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पिछले 15 साल से मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर काम कर रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद टीचर बाय प्रोफेशन। जब गांधी जी ने कहा कि जितने भी टीचर सरकारी नौकरी कर रहे हैं इस्तीफा दें, तो जिस
टीचर ने हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्तीफा दिया, उसका नाम था मुंशी प्रेमचंद। 30 रुपए तनख्वाह दी और 30 रुपए की तनख्वाह में वो अपने पूरे परिवार का खर्च चलाया करते थे। उनके सौतेले भाइयों का खर्च, उनकी सौतेली माँ का खर्च, अपने बच्चों का खर्च, सब खर्च 30 रुपए के। आज माशाल्लाह आपको तनख्वाह जो है वो लाख रुपए का स्तर है, माशाल्लाह अच्छी बात है। लेकिन क्या मुंशी प्रेमचंद की ईमानदारी आप देखिए। मुंशी प्रेमचंद, आप एक सोचिए कि एक शख्स मुंशी प्रेमचंद ने जिन बच्चों को पढ़ाया होगा वो किस लेवल के होंगे, और जिस उस्ताद ने मुंशी प्रेमचंद को पढ़ाया होगा उस उस्ताद का लेवल क्या होगा। तो टीचर जो है, अब मुंशी प्रेमचंद ने ये जानते हुए कि उनके परिवार का खर्च कैसे चलेगा, देश के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क की अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अपने पोस्ट से इस्तीफा दिया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो प्रोफेशन है ये बहुत ही इज्जत वाला प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन। अगर लोग कहें कि नोबल प्रोफेशन कौन से हैं, तो सबसे ऊपर मैं टीचर्स को रखता हूँ कि इससे बड़ा कोई प्रोफेशन कोई नहीं सकता। आप कौम के मेहमान हैं, आप कौम को तामीर करते हैं, आप बच्चों को बनाते हैं। एक अच्छा टीचर एक बच्चे की जिंदगी में कितना जरूरी होता है ये आप जान सकते हैं। जब आपके लिए आपके पूरे हाव भाव और नंबर, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, आपका ड्रेस, आप कपड़ा का लिबास, एक अच्छे लिबास वाला शख्स ऑलवेज लोगों को अपनी तरफ खींचता है। टीचर का लिबास बहुत अच्छा होता है। भले आपके पास 3 जोड़े हैं, लेकिन जब आप पहन के आते हैं तो वो एक जोड़े में बहुत प्रॉपर स्त्री की भी है, अच्छा है, और आपका पूरा हाव भाव आप अच्छा बनाया जाता है। ये बहुत बच्चों पर असर करता है। हमें याद है, मैं महाराष्ट्र कॉलेज का मैंने MA किया है, मुझे याद है मेरे प्रिंसिपल मुंशी साहब, उनका जो ड्रेस का तरीका था वो इतना अच्छा ड्रेस करते थे। वो सफारी पहनते थे, इतनी खूबसूरत तरीके से अपने आप को कैरी करते थे कि उनको आज तक भूल नहीं पाए। हम जब जिक्र करते हैं तो जिक्र करते हैं कि सर क्या ड्रेस करते हैं। तो अपने लिबास पर भी आप जोर दें कि आपका लिबास भी अच्छा होना चाहिए। मैं बहुत अरसे तक, एक लंबे अरसे तक टेलीविजन पे एक प्रोग्राम करता था, बातें कंट्री। उस प्रोग्राम में मैंने स्टार्स की बॉडी लैंग्वेज, अमिताभ बच्चन से दिल कुमार से लेकर शाहरुख खान तक की बॉडी लैंग्वेज पर मैंने बातचीत की। और तब मेरे प्रोग्राम में मैंने एक बार ये कहा था कि मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान की तलाक हो गई। उनकी तलाक नहीं की, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो देखकर मैंने कह दिया था उनकी तलाक हो जाएगी। अगले दिन सलीम खान का फोन आया मेरे प्रोड्यूसर के पास कि आपके एंकर ने क्या कहे। मेरे साथ बहुत डिस्कशन हुआ मेरे प्रोड्यूसर का, तो मैंने कहा साहब ये जो मैंने कहा है ये हकीकत है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद तलाक हो जाएगी। और आज जाते मेरे प्रोग्राम में बोलते 5 साल हो गया और उनकी तलाक भी सब करेंगे। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो है जिसके अंदर कोई भाषा नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कोई साउंड नहीं है, लेकिन ये आपकी पूरी कहानी बयान है। तो एज एक टीचर की हैसियत से आपके 5-6 पॉइंट पर बहुत अच्छे से गौर करना, जहां गलतियां आप महसूस कर रहे हैं अपनी, उन गलतियों को दुरुस्त कीजिए। यकीन मानिए आप, ट्रस्ट ऑन मी, बिलीव मी, आपने अगर इन पॉइंट पर काम किया तो आप बहुत अच्छे टीचर, सब अच्छे हैं। मैंने बहुत दुआ बहुत ऐड कर दिया कि आप बहुत अच्छी इंसान हैं। मुझे आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। मुझे बिल्कुल, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि टेक्निकल पर्सन की हैसियत से कि अगर मैं आपकी जिंदगी में कुछ ऐड कर सकता हूँ तो मैं ऐड करना चाहता हूँ। ये बातें बहुत हैं, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं अब आप लोगों के साथ एक सेशन मैं चाहूँगा करना कि मैं कुछ एक दो लफ्ज कहूँगा, उन लफ्जों को आप उतने पावर से बोलिए। सपोज मैं लाउड नहीं बोल रहा हूँ और मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, इस बात का गम है आपको। आ गई लास्ट अनुभव, इस बात का गम है।
ये बात मैंने चिल्ला कर नहीं कही, ये बात मैंने नॉर्मल पिच में कही। मेरा पिच हाई नहीं है, इस बात का हम है। कोई आगे हमें ट्राई करेगा कि आपने पीछे पीछे, मैं सुनना चाहता हूं कि आपकी आवाज आखिर तक पहुंचती है। कोई एक टीचर इस बात का हम है, नहीं बोला, लेकिन ये आवाज आगे तक आनी चाहिए और नॉर्मल करना है, आपको चिढ़ाना नहीं है। आइए उसको आप जब बोल रही हैं तो इसको आप महसूस करिए कि ये आवाज आपके पेट से आ रही है, आवाज आप महसूस करें। नहीं, ये जब आप नॉर्मल बोलिए, नहीं आवाज महसूस कर रही कहाँ से आ रही है, इसलिए मैंने दोबारा कहा। उतना भी पेट चाहिए आपको की आवाज नहीं, मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है, नहीं ये के वहां तक जा रही है, पर ये समझ में नहीं आया कि पेट से आई कि कहां से। मैंने कभी फील नहीं किया कि मेरी आवाज पेट से निकलती है। हर शख्स ये टेक्निकल बात है। मैं आपको बताऊं, अगर आप हलक से बोलेंगे तो एक वक्त में आपकी आवाज बैठ जाएगी, अगर आप पेट से बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं बैठेगी। अब मैं हलक से बोल रहा हूं, मुझे इस बात पर ये मैं हलक से मुझे इस बात पर, अब मैं पेट से बोल रहा हूं, मुझे इस बात पर फर्क मैं महसूस कर रहा हूं, मुझे इस बात पर मैंने हलक से कहा, मुझे इस बात पर मैंने पेट से। तो जब आप बोलते हैं तो आप ट्राई कीजिए पेट से, हलक से बोलिए। ये मैं आपको टेक्निकल चीज सिखा रहा हूं, ये आप जाए तो साइंस है, आप जाए गूगल पे रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि आवाज का ताल्लुक आपके पेट से, गला सिर्फ साउंड बॉक्स से आता है, ये अंदर की आवाज बात भीगता है, इसका काम यही है। जैसे आप माइक पे बोलते हैं, स्पीकर का काम क्या है, तो स्पीकर जो होता है, जो भूखा भी कहते हैं, वो माइक की आवाज बाहर देता है। तो ये एक छोटी सी बात है कि आप इस पर ध्यान दें कि जब आप बोले तो पेट से बोले। इसमें कितने ऐसे फीचर्स हैं जिनकी आवाज बहुत मुनहनी है, बहुत पतली है, जिनकी आवाज बहुत हल्की आती है। मैं आपको नहीं मैं आपको एक एक्सरसाइज सिखाऊं। नहीं, आप भी हमें तो सिखाइएगा सर। वो एक जरूर वाज़ेह कीजिएगा कि पेट से आवाज बोल रहा हूं, हम कैसे फील करें कि देखिए मैं आप अगर सुनिए, अगर आप पेट पे हाथ रखें, हाँ, और हाथ रखने के लिए मुझे इस बात महसूस कीजिए, ये आवाज पेट से आई नहीं, महसूस कीजिए। अब आप हटा लीजिए ये बात, आप यहाँ से ये महसूस कीजिए। ये एक्सरसाइज हम लोग अपनी एक्टिंग क्लास में सिखाते हैं और बच्चे करते हैं और सीखते हैं। आप बोलते हैं कोई आप क्या पढ़ाते हैं? बायोलॉजी में एक लेसन आपको कहना होगा, 3 साल आपके आवाज में नहीं है। मैं यहाँ पर बच्चा अगर खड़ा है, बैठा हुआ है, तो आपके आवाज नहीं है। Respiration is a process in which foods are oxidized to liberate an energy. थोड़ा और बोलिए। आपका आवाज बहुत स्लो है। Respiration is a process in which foods are oxidized to liberate an energy. अब ये बोलने में आपको कितना प्रेशर लग रहा है? नॉर्मल प्रेशर इतना तो नहीं है। एक नॉर्मल जो प्रेशर आपका है जो बोलती है उसके ऊपर एक कितना तो बोल रही है। आप जो बोल रही थी पहली बार आपने कहा था आपके आवाज नहीं, तो थर्ड टाइम में आपकी आवाज आई तो
मैं कह रहा हूँ नॉर्मल प्रेशर से यहाँ तक पहुंचने कितना टाइम लगा। तो अब नॉर्मल प्रेशर जो है आपका, सुनिए, नॉर्मल प्रेशर जो है आपका यहाँ पर है और आपको पता है कि ये प्रेशर पे पब्लिक तक बच्चों तक आवाज है, तो आपको अपनी आवाज का ऊपर लगाना है। और जब मैं आपको एक और के साथ वो देता हूँ, टिप देता हूँ, जब आप आते हैं, आप घर से लेसन क्या करते हैं, आपका घर इस लोकेशन पे बन गया, लेकिन अगर सपोज आपका एक कमरा है जो 200 स्क्वायर फीट जहाँ बैठे, तो वो कमरे में एक बार अपना लेसन आप बोलिए और ये देखिए कि आपकी आवाज, आपने लेसन आपने बोला है, वो आपकी आवाज दीवार से थर्ड टाइम आएगी। अगर नहीं आई तो फिर बोलिए, थर्ड टाइम बोलिए। आप थर्ड टाइम फोर्थ टाइम बोलेंगे तो आप और उसका एक्सपीरियंस आप यहां बच्चों, फिर जब आपकी आवाज पीछे बैठा बच्चा नहीं सुन पाएगा तो वो क्या जवाब लिखेगा और वो कैसे अपना क्वेश्चन पेपर हल करेगा, वो कैसे आपके लेसन को समझेगा। तो मैंने इस वीडियो में कहा कि आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर की। कोई क्वेश्चन इस ताल्लुक से जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले हैं, क्या आप कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं? तो सर अगर पेट से आवाज आएगी तो ही हमारी आवाज आगे तक जाएगी क्या? नहीं, ये क्या होगा कि आप जो टीचर हैं, आप दिन में 6 लेक्चर देते हैं, कभी 5 देते हैं, कभी 6 देते हैं, कोई 8 लेक्चर देते हैं, 7-8 देते हैं। तो आप अगर पेट से एक्सरसाइज करोगे ना तो आप आखिर तक थकोगे नहीं। जो 8वां लेक्चर आपका होगा उसमें भी आप चार्ज हो, आप फर्स्ट 3 लेक्चर तो आप ठीक है, 4th से आप गिरना शुरू होते हैं, फिर तो और गिरते हैं 6, 7, 8 पे तक गिर जाते हैं। अरे आप करना है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये आप टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। बम्बई की लोकल ट्रेन आप सब जानते हैं, विरार से चर्च गया और उसमें जो इंसान की हालत होती है वो इंसान नहीं रहता। जब चलता है विरार से तो जौर होता है, और जब वो उतरता है चर्च गेट जौर होता है, एकदम खत्म। एक शख्स रहता है विरार में, जॉब करता है चर्च गेट में, विरार की तकलीफ दे भीड़ में ट्रेवल करता है, फिर चर्च गेट की भीड़ में ट्रेवल करता है। वो आदमी घर पहुंचने से पहले ये सोचता है कि मैं घर जाऊंगा, नहाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा और सो जाऊंगा। मेरी एनर्जी अब नहीं है, मैं नहीं कर सकता। रोज यही करता है। एक दिन जब वो अपने जब वो ऑफिस जाता है तो ऑफिस में उसका जो बॉस है वो इंतहाई बदतमीज शख्स, डांटता है, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, तुम बेकार हो, तुम्हें काम नहीं आता है, तुम्हें हराम की तनख्वाह देते हो, तुम्हें तो क्या करना चाहिए, ऐसे उसको डांटता है। और वो जो आदमी है वो और डिप्रेस होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि बॉस बहुत डांटा उसको और उसको बेचारा इधर टूट जाता और सोचा कि मैं घर जाऊंगा, नहाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा, सो जाऊंगा। लेकिन वो घर पहुंचा तो क्या देखता है, वो ये देखता है कि उसका घर शोरों के लपेट में है। उसका इकलौता बेटा जो अपाहिज है वो उस घर के अंदर है और सारे मोहल्ले लोग चिल्ला रहे हैं, हाय वो बच्चा मर जाएगा, हाय वो बच्चा मर जाएगा। बाप अपना बैग फेंकता है, अंदर दौड़ता है, बच्चे को अपने कंधे पे लेता है, लेकिन बाहर निकलता है। बाहर कोई रिक्शा नहीं है, लेकिन एक 15-20 कदम के फासले पर एक अस्पताल है। वो बच्चों को कंधे पे लेकर दौड़ते हुए अस्पताल में जाता है, वहां बच्चों को एडमिट करता है। थोड़ी देर बाद खबर मिलती है कि बच्चा बच गया। मेरा क्वेश्चन आप सबसे, जब आपने सोच लिया कि मैं घर जाऊंगा, नहाऊंगा, 2 रोटी खाऊंगा और सो जाऊंगा, तो वो एनर्जी आपके कहां से आई जो एनर्जी में आप अपने बच्चों को बचाए? वो एनर्जी आप में कहां से आई जिसमें आप अपने बच्चे को बचा रहा? कहां से एनर्जी?
वो एनर्जी आप में थी, वो एनर्जी हम सब में है। हम अपनी एनर्जी का 20% यूज करते हैं, 80% वेस्ट कर देते हैं। और जो यूज करते हैं उनका नाम मुंशी प्रेमचंद होता है, वो टैगोर होते हैं जो यूज करते हैं। मुंशी प्रेमचंद गांव में बैठकर बरू कलम से स्याही बरू कलम लिखते हैं और क्या लिखते हैं? 315 कहानियां लिखते हैं, 18-20 नॉवेल लिखते हैं, 8-10 ड्रामे लिखते हैं, 5000 आर्टिकल लिखते हैं, 10,000 से 15,000 लेटर्स लिखते हैं। एक आदमी गांव में लिखता है, गांव में लिखता है आदमी, लैपटॉप नहीं उसके पास, मोबाइल नहीं उसके पास, उसका टाइपिंग मशीन नहीं उसके पास। तो ये एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है। तो एनर्जी आप में है। आप लेक्चर लेने के बाद भी आप और 8 लेक्चर ले सकते हैं, वो अंदर है एनर्जी। हम छोड़ देते हैं, अरे आप नहीं पढ़ा, बहुत थक गए, अब नहीं जाता, घर चलते हैं, बहुत थक गए, हम छोड़ देते हैं। तो अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपने अंदर के पावर को पहचानिए और वो काम कीजिए जो काम हिंदी में लफ्ज है अद्भुत हो, वो काम। ठीक है, एनी क्वेश्चन प्लीज? कोई क्वेश्चन आपका? Please elaborate on non-verbal communication. हाँ, elaborate. नॉन-वर्बल कम्युनिकेशन जो वही मैंने आपसे कहा, इट इज बॉडी लैंग्वेज। आप कोई भी चीज ना बिना बोले हुए आप लोगों को बताएं। अब सपोज मैं आपको इसी छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इस आदमी से आपने क्या समझा? नंबर 2 थकावट, नंबर 3, नंबर 4 वो जहां आकर बैठा है वो घर उसका नहीं है, उसने अजनबी निगाहों से देखा, ये घर मेरा नहीं। ये नॉन वर्बल, ये इसका डेफिनेशन है कि विदाउट लैंग्वेज आप एक चीज और non-verbal, no dialogue, nothing, only expressions, only movement, only body language. तो ऐसी कई बातें हैं जहां पर आपकी बॉडी लैंग्वेज काम करती है, जहां पर आपकी जबान काम नहीं करती। और बॉडी लैंग्वेज वो साइंस है जिसका आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक झूठ की बॉडी लैंग्वेज क्या बता सकता है? झूठ में बोलता है क्या नहीं, और झूठ की लैंग्वेज क्या है? आपको पता जब आप छोटे थे, जब पास में थे, उम्र थी आपकी 2.5, 3 साल, और अम्मा कहती थी कि स्कूल जाओ, और आपको स्कूल जाने का मूड नहीं होता था, तो अम्मा को झूठ कैसे बोलते थे बताओ?
अम्मा को झूठ कैसे बोलते थे, क्या आपकी बॉडी नहीं उसकी? आपकी आवाज नहीं अक्सर बच्चे जो छोटे हैं उनका पेट ही उठता है, और जैसे अम्मा ने कहा कि नहीं जाना स्कूल तो खुश, पेट नहीं उठे। लेकिन वो तो बहुत दुख की बात है। एक मैं आपको बताऊं, आज आप जब कोई झूठ बोलता है तो उसका एक हाथ ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज की साइन है। झूठा आदमी अपने हाथ ना ले, ये झूठा आदमी, जिसका हाथ पीछे गया इसके मतलब झूठ बोल रहा है। मैडम आप याद रखिए, कुछ करे आप याद प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम जानबूझ के नहीं करते। ये कुदरत जो है हमारा राज पाँच हम नहीं करते। अब आपको किसी को जैसे मैंने देखा है कि कॉन्फिडेंस नहीं, आप ऐसे करते, ऐसे करते, आप नाखून करते हैं, आप फिर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपने हाथ ऐसे बांध देते हैं। देखिए ये बहुत खराब पोस्चर है, प्लीज नोट कीजिए, ये बहुत खराब पोस्चर है। शोल्डर मत गिराइए, हाथ बांधिए प्रॉपर। अल्लाह ने आपको दो पैर दिए, दोनों पैर का इस्तेमाल, और जब खड़े बहुत थक भी जाए ना तो कभी ऐसे दीवार पे ऐसे पैर मत नहीं, ऐसे ये बहुत खराब पोस्चर है। आप कभी भी जेब में हाथ मत डालिए, खराब पोस्चर। आप कभी भी कमर में हाथ मत रखिए, खराब पोस्चर। ये सारे पोस्चर्स में है जो बैड पोस्चर, जो आप यूज नहीं करते। आप जब किसी से बात करें उसके आई कॉन्टेक्ट से बात, आंखों में आंखें ना दिखाएं, आप अपनी आंखों पर झुकाएं। अगर आप आंखों में झुकाया इसके बाद छोड़, आंखें आंखों से आंखें मिलाइए, और उसको जब एड्रेस कीजिए तो उसको एड्रेस कीजिए, यहाँ के एड्रेस मत कीजिए। ये वो चीजें हैं जो आज टीचर्स को समझना बहुत जरूरी है। मैंने पूरा जो सेशन आज किया है वो टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। मैं ये सेशन बैंक के एम्प्लॉयज में भी करता हूँ, मैं ये सेशन जो है बैंक के बैंकर्स में भी करता हूँ, मैं IT सेल वालों में भी करता हूँ, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ कि आज का सेशन जो है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है। हो सकता है कि मैं आप ही के स्कूल में जब बच्चों के लिए वर्कशॉप करूँ तो मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क होगा। कोई क्वेश्चन आप प्लीज, एनी क्वेश्चन? अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करते, जैसे आपने कहा कि हम 20% ही यूज करते हैं एनर्जी आप लोग की है। हम जब ये अपने आप को लेट डाउन करेंगे यार नहीं, वो नहीं होगा, मत करेगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज हो। जब आप लोगों ने रहती है तो नेगेटिविटी बॉडी में आती है आपकी, और जब नेगेटिविटी आपकी बॉडी में आती है तो अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करेगा। बी पॉजिटिव, अल्लाह चाहता है कि आप पॉजिटिव रहें, बी पॉजिटिव, नेगेटिविटी मत कीजिए। आप अगर सोच के निकलेंगे कि मेरा काम नहीं होगा, बिलीव कीजिए आपका काम नहीं होगा, यकीन कीजिए मेरा काम होगा। मुझे यकीन था जब घर से चला था, मुझे यकीन था कि जब आप पहुंचूंगा तो 35-40 लोगों के साथ मेरी बातचीत होगी। ये जानते हुए कि मैं लेट हो गया हूँ, ये जानते हुए ट्रैफिक बहुत है, मुझे यकीन था कि मैं पहुंचूंगा तो मुझे ये लोग मिलेंगे, मुझे लोग मिलेंगे। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए कि ऐसा होगा। ये नेगेटिविटी आपके बॉडी को नेगेटिव कर देती है, प्लीज अंदर। और कभी भी मैं छोटी सी बात आपसे और कहूंगा कि जब हम कोई चीज करते हैं तो नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग किसी से मत कीजिए, नो एक्सपेक्टेशन। मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूं, मैं स्कूल में आया हूं, मैं आपका लेक्चर दे रहा हूं, मुझे आपके स्कूल से 1 पैसे का एक्सपेक्टेशन नहीं है।
नहीं है। मैं कर रहा हूँ, ये मेरा कमिटमेंट है सोसाइटी के साथ, मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ और वो चीज मुझे ना मिले तो मेरी जिंदगी में दुख आ जाए, और मैं एक्सपेक्ट ना करूँ और कोई चीज मिल जाए मेरी जिंदगी में खुशी आ जाए। तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों से एक्सपेक्ट मत कीजिए। प्रेमचंद की एक लाइन में सुनाता हूँ आपको, और टीचर्स के लिए समर्पित आप लोग के लिए है कि प्रेमचंद का एक कहानी है प्रेरणा, और वहाँ पे एक बच्चा बदमाश बच्चा है तो अपने टीचर को तंग करता है, टीचर परेशान है, टीचर उसकी वजह से अपना ट्रांसफर दे देता है, पूरा हो जाता है, और अपने गांव में बच्चों को पेड़ नीचे पढ़ा रहा है, और उस इलाके के डीएम की गाड़ी आती है। तो डीएम यहाँ कैसे आते हैं, देखता है कोई छूटे टूटे शख्स निकलता है, वो आता है अपने दूर पे पैर छूता है। प्रेमचंद परेशान है कि कैरेक्टर कौन है, तो सर आप मुझे पहचाना नहीं, तो वही गोपाल जो आपको बहुत तंग करता था, आप परेशान करता था, सर मैं वही बोलते हैं तुमकी याद नहीं आ रहे हो। तो बच्चा बोलता है कि उस्ताद टीचर को भूल जाता है, उस्ताद अपने शागिर्द को भूल जाता है, और शागिर्द अपने उस्ताद को भूल जाता है। जिस बच्चे को आपने पढ़ाया है, जिसकी जिंदगी आपने संवारी है, वो बुढ़ापे तक आपका मखरूज है, ऋणी है आपका, उसको कर्ज अदा करना है आपका। यकीन आप जिस प्रोफेशन में है, प्रोफेशन के मामले प्रोफेशन नहीं है, तो आप अपने बच्चों को दीजिए, आपका काम उसे देना नहीं है। देख आपको अल्लाह ने दिया है, अपने बच्चों को दिया, ये आप मैडम मैं आपका जो आपने थकन की बात की, थकन की मैंने बात की, आपने किया था, तो मैंने कहा थकन जो है वो हमारे अंदर है, हमारे हम लोग महसूस करते हैं, तो महसूस करते। और तो क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन बाबा आप मुझसे, औरतें बहुत पूछती हैं, आपको पूछते हैं, मैंने सोचा कि आप लोग सवाल आएंगे, बोलिए। सवाल ये सर, आपने अपने सेशन में मुझे प्रेमचंद साहब का बहुत सारे कुछ ऐसी बातें जो पिछले बहुत सालों से आपने वो रिसर्च करके ड्रामा स्टेज के जरिए से लोगों के सामने बोल रही है, तो लिखने की हैबिट हो या कोई ऐसे मैसेज हो उनके वो अपना अफसानों के जरिए से देते हो, तो आज की फास्ट जिंदगी के लिए हम टीचर्स के लिए ऐसी क्या तरकीब हम उनके जिंदगी से ले सकते हैं, हम भी इस तरह से अगर में कुछ काम कर सकते हैं। देखिए मैं आप टीचर की जिंदगी जो है वो बहुत सारे फोल्ड्स में होती है, बहुत सारे फोल्ड होती है, और खासतौर पर औरतें जो टीचर्स होती है उनकी जिंदगी बहुत ही फोल्ड होती है, उनकी फैमिली होती है, उनके बच्चे होते हैं, परिवार बहुत सारे इम्पोर्टेंट। लेकिन इस माहौल के साथ आपकी जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो लम्हात आप अपने लिए गुजारते हैं। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं पिता नहीं हूँ, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं किसी का शौहर नहीं हूँ, मैं तो मैं अपने लिए नहीं गुजारता। प्रेमचंद टीचर होते हुए भी और बुरी जिंदगी गुजारते हुए भी उनकी बेगमें क्या लिखती है कि सुबह हमारे घर में चाय बनती थी, एक कप चाय, और मुंशी जी दिन भर चाय मांगते थे, तो मैं क्या करती थी, उसी चाय में पानी ऐड कर अभी वो एक बार की चाय की पत्ती, वो एक बार की शिकन जिसको अपनी है, वो रात तक वही पीते, और लेकिन लिखते थे, पढ़ाते थे। तो वो टीचर, जैसे मैं आपसे कहूँ प्रेमचंद और टैगोर भी टीचर थे, ये टीचर्स के लिए आपके लिए आइडियल है कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी के बुरे वक्तों में जो समाज के लिए काम किया है वो काम कोई नहीं कर सकता, इसलिए हम आज जिक्र कर रहे हैं, हम क्यों जिक्र कर रहे हैं। तो आप इस मसरूफ जिंदगी में टीचिंग के साथ साथ आप ये काम भी कर सकती हैं, अगर आप चाहें अंदर से। ये इनबॉर्न है, अंदर से आप सोचिए मुझे लगता है कोई मुश्किल काम नहीं, एक टीचर रहते हुए आप बहुत सारे मैं आपसे बहुत माफी मांगते कहूँगा कि हमारे टीचर्स आज के हैं, प्लीज आप ये बात को बिल्कुल नहीं बुरा माने कि हमारे यहाँ हम बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए,
हमने बहुत ज़्यादा पैसे को अहमियत दी। हमने ये नहीं सोचा कि नहीं हमारे लिए एक जिम्मेदारी ये भी है। मेरे मुंशी साहब थे, मैं 12th की बात करता हूँ, मैं 12th में पास हुआ और मैंने बहुत अच्छा प्राइवेट में नाम कर लिया था और FYP में मुझे एडमिशन चाहिए। मैं मुंशी साहब के पास गया, मुंशी साहब ने लिखा 20 रुपये FYP फीस, 20 पूरे साल। मैं उनके ऑफिस में खड़ा था तो सर ने मुझे देखा और कहा कि क्या बात, जाओ 20 रुपये कर दो। नहीं सर, 20 रुपये नहीं। आप बिलीव करें, उन्हें 20 रुपये मिले नहीं। मैं 25 साल बाद उनसे मिला, मैंने कहा सर आपकी याद 20 साल बाद, सर आपकी याद, मैं सर आपको याद कैसे रहेगा, आपने मुझे से हजारों बच्चों को पैसे दिए। ये कैरेक्टर है टीचर का, ये कैरेक्टर। मुंशी साहब के करोड़पति नहीं रहे, नहीं थे, लेकिन उन्होंने मेरी मुंशी साहब की वजह से मैंने MA किया। अगर मुझे 20 रुपये नहीं देते तो मैं MA नहीं कर पाता। मैं आज जिक्र कर रहा हूँ इस महफिल में, क्यों कर रहा हूँ कि ये एहसान है मेरे टीचर का। तो आप अपने आप को, मैं आप सब ड्यू रिस्पेक्ट, आप सब मेरे काबिल एहतराम हैं, आप सब मेरे लिए इज्जत लायक हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग अगर हो सके तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से अगर बच्चों के चेहरे में मुस्कुराहट आ सकते हैं तो बेशक कोशिश करता है।